जॉब इंटरव्यू सीरीज का एक और सवाल और सवाल है कि एज अ फ्रेशर आप किस तरीके से इस जॉब में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। देखो, सवाल बहुत ट्रिकी है। सबसे पहले लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरव्यूअर ने आपसे सवाल पूछा क्यों है। देखो, लॉजिक इसके पीछे सीधा साधा ये है कि आप क्योंकि फ्रेशर हो, आपको कोई इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, इसी वजह से इंटरव्यूअर को इतना एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने पिछले एक्सपीरियंस की बात करोगे जो आपको अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या शायद उससे और भी पहले हुआ है। मेनली कि आप में ऐसी क्या क्वालिटी है, आप में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से फ्रेशर होते हुए भी आप इस जॉब में एकदम फिट बैठते हो। वो आपको समझाना है, इंटरव्यूअर को अपने जवाबों से स्पष्ट करना है। और अगर आपने क्लैरिटी से इंटरव्यूअर को ये समझा दिया कि सिर्फ और सिर्फ आप ही में वो क्वालिटी है जो इस जॉब के लिए एकदम परफेक्ट है, तो आपका सिलेक्शन पक्का होता है। दूसरा रीजन जिसकी वजह से इंटरव्यूअर ने आपसे ये सवाल किया है वो ये है कि इंटरव्यूअर ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आपका लर्निंग कर्व कैसा है। तीसरा रीजन ये सवाल आपसे पूछने का इंटरव्यू में वो ये है कि इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप क्या टीम प्लेयर है या नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि सवाल के क्या गलत और सही जवाब हो सकते हैं। देखो, गलत जवाब देखते हैं सवाल के। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि मैं तो फ्रेशर हूँ, मुझे इंडस्ट्री का कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे सीखने के लिए आ रहा हूँ। देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए आ रहे हो, आपने जो भी पढ़ा है अभी तक, जितनी भी आपको थियोरी में नॉलेज हुई है अपने किताबों से, अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी समय में, ये जवाब गलत क्यों है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर आप लर्निंग के लिए आ रहे हो अपनी पहली जॉब में एज अ फ्रेशर, तो ये लॉजिक कहीं फिट नहीं बैठता है। क्योंकि जो भी आपने अभी तक थियोरी में पढ़ा है अपने कॉलेज में या अपनी यूनिवर्सिटी में, आपने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी किए होंगे जिसमें आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी हुआ होगा। तो इसका मतलब कि आपको थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस है। देखो, फ्रेशर होने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको थियोरी की नॉलेज है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो भी आपने किताबों में पढ़ा है, बस अब आप उसको अप्लाई करने के लिए आ रहे हो। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे इंटर्नशिप्स की होंगी, कॉलेज में रहते हुए प्रोजेक्ट किए होंगे, चाहे कोई डिग्री हो, चाहे कोई डिप्लोमा हो या किसी भी तरीके का आजकल प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स तो है ही, जिसकी वजह से आपको कंपनीज का एक्सपीरियंस मिलता है, आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलता है। लेकिन हाँ, जिस प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हो, चाहे वो ये एक नई जॉब हो जहाँ आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ आपका पार्टिसिपेशन क्या होने वाला है, किस तरीके से आपकी क्वालिटी उस कंपनी और उस ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस देगी। इसी वजह से ये जवाब नहीं देना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा इंडस्ट्री या कंपनीज का एक्सपीरियंस तो नहीं है। अब देखो, दूसरा गलत जवाब जो आप बहुत ज्यादा देते हो इस सवाल का, पहली बात तो आप बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। अगर ये सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, आप ये सोचने लग जाते हो कि मेरे अलावा जो बाकी कैंडिडेट्स आए हैं इस इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए, वो तो एक्सपीरियंस्ड है, तो फिर मेरा कैसे होगा, मेरा नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है। देखो, किसी भी ऐसे सवाल को जो इंटरव्यू में पूछा जा रहा है जिसका नेगेटिव मीनिंग निकलता है या शायद नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है, आपको बहुत ही डिप्लोमेसी से और बहुत ही ज्यादा ट्रिक के साथ उस सवाल के उत्तर को इस तरीके से देना है इंटरव्यूअर को इंटरव्यू में, ताकि वो जो सवाल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाए। और अगर आप ऐसा कर सकते हो और अगर आपने ऐसा कर लिया, यानी कि आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप में वो पोटेंशियल है कि आप किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी हो और आपको एक प्रॉब्लम को अप्रोच करने के अलग अलग तरीके भी आते हैं। इस तरीके से अगर आप सारे नेगेटिव सवालों को एक पॉजिटिव टर्न दे दोगे अपने इंटरव्यू में जो शायद आपके विपरीत जा सकते थे, लेकिन आपने उनको अपने पक्ष में कर लिया, तो यहाँ से आप लीड ले लेते हो और बाकी कैंडिडेट्स को बहुत पीछे छोड़ देते हो और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। और तीसरा गलत जवाब जो आप इस सवाल का दे देते हो वो ये है कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपोजर तो नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, पता नहीं मैं फिट इन हो पाऊंगा इस जॉब रोल में या नहीं हो पाऊंगा। ये भी गलत जवाब है, जहां आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप इस जॉब रोल में फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो किसी दूसरे को आप पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? पहले तो आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके के जवाब बिल्कुल मत देना इंटरव्यू में जाके। अब देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। देखो, लॉजिक हमने समझ लिया, गलत जवाब हमने देख लिया जो आप लोग बहुत देते हो। अब सही जवाब हमें कैसे देना है, कैसे फ्रेम करना है। मान लो आप एक फ्रेशर हो, आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके से इस जॉब रोल में कंट्रीब्यूट करोगे क्योंकि आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस तो नहीं है। आपका जवाब इस तरीके से शुरू होगा कि क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ, इसी वजह से मेरे पास ये एडवांटेज है कि मैं किसी भी तरीके के वर्क एनवायरनमेंट में बहुत ही आराम से अडैप्ट हो जाऊंगा, क्योंकि फ्रेशर जो है वो एक्सपीरियंस के एवज में ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है।
और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से एक्सपीरियंस लोगों के मुकाबले में बहुत जल्दी अडैप्ट कर लूँगा आपके वर्क एनवायरनमेंट में। इस वजह से आपकी जो ट्रेनिंग कॉस्ट है मेरे ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। हाँ, दूसरी बात कि फ्रेशर होने के साथ साथ मेरा लर्निंग कर्व जो है वो बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत ही जल्दी कोई चीज़ सीख लेता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल है कि जब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में था तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, बहुत ही कम समय में वो प्रोजेक्ट हमें दिया गया था करने के लिए, और वो जो फील्ड थी, वो जो सब्जेक्ट था वो मेरे लिए एकदम नया था। मैंने फटाफट उस सब्जेक्ट को सीख के उसको अप्लाई भी कर दिया उस प्रोजेक्ट में। तो बस वहाँ से मैंने ये सीखा है कि जो भी मैं सीख रहा हूँ उसे जल्दी से जल्दी मुझे एग्जीक्यूशन में उतारना है। और ऐसा ही मैं इस जॉब में आपकी इस कंपनी में इस इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद करूँगा, ताकि जो भी मैंने लर्निंग ली है वो फटाफट इम्प्लीमेंट हो जाए, फटाफट एग्जीक्यूट हो जाए और मैं सबसे पहले ट्रेनिंग से प्रोडक्शन फ्लो को हिट कर दूँ। और हाँ, मैं एक फ्रेशर हूँ, मेरा लर्निंग कर्व भी अच्छा है और मैं एक टीम प्लेयर भी हूँ। मैंने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे इवेंट्स को लीड किया है, जहाँ पे मैंने अपनी टीम को लीड करके बहुत सारे चैलेंजेस से बाहर निकाला है और उन प्रोजेक्ट्स को और उन इवेंट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और बहुत अच्छे ग्रेड्स भी हासिल किए हैं। सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा गुण है, ये जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी करने को लगती है, जो मैं जिंदगी भर कर सकता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे पैसे दिए जाए या ना दिए जाए, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरा ही गुण जो है वो आपके जॉब रोल के KPI से मिलता है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जो आपके जॉब रोल को बेस्ट फिट करता हूँ और आपकी कंपनी के विजन और मिशन को अचीव करने में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता है। इस तरीके से आपको इस सवाल का जवाब देना है, ये एकदम सही जवाब है। इससे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जितने भी एग्जाम्पल्स आप जितने भी सवालों के जवाब में अटैच करोगे अपने इंटरव्यूज में, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है वो 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। गाइडेंस आपको मेरे इन वीडियो से लेनी है, किस तरीके से आपको अपने सवालों के जवाबों को फ्रेम करना है इंटरव्यूज के लिए, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। लेकिन कस्टमाइज करना मत भूलना। जिस तरीके से आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, जिस तरीके से आपका वर्क एक्स रहा है, जो आपने प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप्स की हैं या कोई वॉलंटियर वर्क किया है या अपनी हॉबी को पैशन में कन्वर्ट किया है और फिर उसे प्रोफेशन बनाया है, इस हिसाब से आपको अपने एग्जाम्पल्स को जो आप इस इंटरव्यू के जवाबों में अटैच करेंगे, चूज करके अटैच करके कस्टमाइज करना है। ऐसा करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अगर आपके कोई डाउट्स है, अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन सेशन बुक करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप हो, कोई सरकारी यूनिट हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, कोई मल्टीनेशनल फर्म या ग्लोबल फर्म हो, आप चाहते हो कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊँ, आपके एम्प्लॉइज को, आपके इंटर्न्स को, आपके मैनेजर्स, आपके सीनियर मैनेजर्स, आपके CXO लेवल के एम्प्लॉइज को, आपके CEOs या फाउंडर्स को मैं कोच करूँ, मेंटोर करूँ, गाइड करूँ या कोई ट्रेनिंग दूँ, तो आप टॉपिक लिख के पूरा का पूरा प्रपोजल मुझे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.rudy@gmail.com।